नमस्कार दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ फिर से और मैं हूँ एक सठियाई हुई आंटी। मेरी उम्र हो गई है, मेरे सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मेरी बौद्धिक क्षमता खत्म हो चुकी है। मैं कुछ भी नहीं समझती हूँ, मैं छोटे कपड़े से मानसिकता छोटी समझती हूँ और पता नहीं क्या क्या क्या। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक बात कहती हूँ आपको कि मेरी जो ये वीडियो होगी, मेरी 2 वीडियो आएगी। एक मैं कुछ प्रूफ में दिखाने वाली हूँ जो बाद में आएगी, और एक ये वीडियो है जिसमें मैं कुछ जवाब देने आई हूँ। जिस तरह के आरोप मुझ पे लगाए गए हैं, जो कुछ मेरे बारे में कहा गया है, मैं उसके बारे में जवाब देने आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले ये एक बात और भी कहना चाहिए, जब भी ये वीडियो जब मेरी ख़त्म होगी, जब मेरी बातें ख़त्म होगी, जब आप लोग पूरी वीडियो देख लेंगे, तो कृपया एक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि कोई किसी के भी चैनल पर जाकर कुछ गंदा बोलकर नहीं आएगा। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है, ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं हूँ मेरे सब्सक्राइबर भी वैसे ही रहें। इसलिए कोई भी किसी के भी चैनल पर जाके कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, कोई भी गंदी बात नहीं करेगा, और ख़ासकर अपशब्दों का प्रयोग कोई नहीं करेगा। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है एक, ऐसा कुछ भी आप लोग नहीं कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ कुछ बातों में। बस मैं एक ही वीडियो पर आ रही हूँ। एक वीडियो आई है अभी मैडम की, मैं नाम, उन्होंने वादा किया था मुझसे, उसके सारा जितना भी प्रूफ है। मुझे एक आदत है स्क्रीनशॉट रखने की, मैं बता दूँ पहले ही, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ हर चीज़ों की, हर बात की, और कई बार लेती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। एक आंटी में युद्ध छिड़ा है किसी का, मैडम का। उन्होंने वादा किया था मुझसे कि आपने नाम नहीं लिया तो मैं भी आपका नाम नहीं लूँगी, पर नाम नहीं लेकर जिस तरह बेइज्जती की गई, बेइज्जती मैं नहीं कहती हूँ कि बेइज्जती की गई है, ये मेरे लिए नहीं है, उन लोगों को लग रहा है, खुश हो रहे लोग कि हाँ मेरे दिल की ये भड़ास निकल गई, मैंने अपने दिल का भड़ास सावित्री पे ना निकाल के आज इस आंटी पर निकाल लिया, तो आज का मेरा दिन पूरा हो गया। और मैं इस बात से खुश हूँ कि 2 दिन से सावित्री चैन की नींद सो रही है। चलो भड़ास निकाला तुमने, मेरे ऊपर निकाला, लेकिन मैंने एक काम अच्छा कर दिया कि सावित्री 2 दिन से कम चैन की नींद तो सो रही है। तो सोच का फ़र्क है बाबू, सोच का, इसको कहते हैं सोच का फ़र्क होना, उम्र का फ़र्क नहीं, सोच का फ़र्क होना। तो चलिए मैं एक एक बातों का अब जवाब देती हूँ। उस वीडियो में चाहूँ तो यहाँ पर वॉइस क्लिप लगा सकती हूँ, पर ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वॉइस क्लिप इसमें नहीं लगा रही हूँ। बट मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, सभी लोग देखिएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, मैं क्या करने आई थी यहाँ पर, मैं कर क्या रही थी, और मुझे किस तरह से लोगों ने बात को घुमा कर पेश किया और मुझे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तो चलिए, मैडम ने कहा कि आंटी हमने तो उसका भलाई चाहा, और हम लोग तो सही राह पर चल रहे हैं कि उसकी नंद का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आप लोग हमें क्यों रोक रहे हो। और हमने कहा कि उसका ट्रीटमेंट हो ना हो उसकी फैमिली की है ये प्रॉब्लम है, वो करेंगे। और मतलब जो भी कुछ है उसके बारे में जितना भी कुछ गलत बोला जा रहा था, गंदगी आ रही थी उसके चैनल पर जाकर, लोग कह रहे थे, मैं बताती हूँ क्या क्या कहा गया उसे। कीचड़ का सुअर कहा गया है, कीचड़ का सुअर कीचड़ में ही रहता है तो अच्छा लगता है, तुम्हें तो किसी बात के पैसे मिलने नहीं चाहिए थे, तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हारा बायकाट करेंगे, और तुम काली हो, कलुठी हो, तुम्हारा पति पागल है, मानसिक विक्षिप्त है तुम्हारा पति, तुम मोटे से शादी कर ली, ये वो पता नहीं क्या 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 क्या। ठीक है, अब मैं आती हूँ कुछ और बातों पर। ऐसा कहने वाले लोग लगभग 80% लोग वो हैं जो मैडम के सब्सक्राइबर हैं। उसका विद प्रूफ मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखिएगा, रुक कर जरूर देखिएगा, थोड़ा सा वक्त भी दीजिएगा, क्योंकि मैं तो सठिया गई हूँ, मुझे कहा गया कि मैं सठिया गई हूँ, उसका भी मैं प्रूफ दिखाऊंगी कि किसने मुझे कहा कि मैं सठिया गई हूँ। ठीक है, वो सारा प्रूफ मैं लेकर नेक्स्ट वीडियो में आगे, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ जवाब देने आई हूँ, बोल कर जवाब देने आई हूँ, जिन बातों के लिए मुझे इस तरह से गलत साबित किया गया उसके लिए। तो चलिए, मैंने शुरू से वीडियो बनाई, शुरू से बातों को काटा, गलत बातों को काटा, सही बातों को सामने किया, और
एक इंटेंशन मेरा सिर्फ ये था कि कोई भी अगर यूट्यूब के पैसे से खा रहा है, कमा रहा है, तो हमें वो करना चाहिए, हमें उसे करने देना चाहिए। क्योंकि ये बात मैंने पहले की भी वीडियो में कही थी कि हम आपके पास बहुत कुछ है, दूसरे साधन है, पर सावित्री के पास दूसरा कोई साधन नहीं है। और वो जैसे घर में गई है, वो बहुत अमीर फैमिली नहीं है, जो भी है, जो भी कुछ अब वहाँ पर करना है वो सावित्री को करना है। इसलिए उसे इस तरह के वीडियो बनाकर उसको तंग नहीं किया जाए। ये मैंने पहले की भी वीडियो में कहा है कि हमारे आपके पास तो दूसरे साधन भी हैं, हम लोग जॉब करते हैं या किसी का हस्बैंड काम कर रहा है अच्छा खासा, तो उसे उतनी ज़रूरत है कि यूट्यूब नहीं भी रहे, अगर मेरी चैनल बंद भी हो जाती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने वैसे ही बताया था कि मेरे 2 चैनल और हैं, लेकिन मैंने उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, मैं कुछ और बातों पर आऊँगी अभी। तो मैंने इस बात का शुरू से विरोध किया। उसके बाद लोगों ने क्या किया कि उसे बनाया सॉफ्ट टारगेट, जिसके लिए मैं बार बार वीडियोस बना के लाती रही कि नहीं ये गलत है, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। अब मत करो ऐसा में मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं, मैं नाम भी बता सकती हूँ आप लोग कितने सारे चैनल हैं, और कितने सारे जिन लोगों को बोलना भी नहीं आता ना, जो सनातन को असनातन बोलते हैं, वो भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि सावित्री ऐसे कर रही है, सावित्री वैसे कर रही है, सावित्री ने ये कर दिया, सावित्री ने वो कर दिया। तो ये लोग जो अंधभक्त है ना, मैंने सबके लिए वीडियो बनाई, पर मैडम को लगा कि मेरे लिए वीडियो बनाई गई है। तो चलिए मैडम, मैं आपको जवाब देती हूँ। आपने जो कहा कि मैं सावित्री के लिए अच्छा कर रही हूँ और मेरा काम है महिलाओं के लिए बोलना, और महिलाओं को मतलब क्या, महिलाओं को जगाने का काम मैं करती हूँ, ऐसा आपका कहना है। तो आपने जो महिलाओं को जगाया, और इतना जगाया कि किसी के घर में आपने आग लगा दी। ठीक है, और मैंने क्या किया, उस आग को बुझाने की कोशिश की। जो नफरत की आग आप फैला रहे थे लोगों के मन में, और जिसका नतीजा ये हुआ कि सावित्री के चैनल पर जो कमेंट आते हैं उसमें 80% कमेंट जो है वो निगेटिव आते और गंदगी से भरे हुए, और ऐसे ऐसे अपशब्द आते हैं जो कि किसी के भी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। 20% कमेंट उसके पास सही आते हैं, बट 80% कमेंट उसके पास गलत आते हैं। तो ये आपने किया, किसी का घर उजाड़ा, मतलब आप कहते हो मैं घर बसाती हूँ और मैं बहुत कुछ करती हूँ, बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं तो महिलाओं के लिए जागी रहती हूँ, जागरूक करती हूँ, अवेयरनेस फैलाती हूँ। और आपने क्या कर दिया, उसके घर में आग लगा दिया, और ऐसी आग लगाई कि अगर सावित्री का चैनल ये कम, मतलब व्यूज़ उस पर कम आने लगेंगे तो उसे सोचना पड़ेगा कि वो दूसरा कौन सा काम करेगी। क्योंकि ना उसके आप ही के शब्दों में उसके पति निठल्ले हैं, वो तो कोई काम नहीं करते, ऊपर से उनके पति मानसिक रोगी हैं, निठल्ले हैं, घर में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, पता नहीं क्या 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 आप ही ने कहा। तो फिर एक बात बताइए, तो फिर सावित्री ही एक काम करने वाली वहाँ पर तो हुई, सावित्री के ही पैसों से घर चलेगा, ये तो आप लोग अच्छे से जान रहे हो। और सावित्री को रहना भी वहीं पर है। ऐसा तो नहीं है कि आजकल की लड़कियों की तरह कि आज गई 2-4 महीने देखा पति ठीक है कि मेरे मन का है कि नहीं, और निकल ले, चलो दूसरा तलाश कर दे, माँ बाप भी दूसरी जगह शादी कर देंगे, नहीं तो खुद से कर लेंगे शादी। ऐसा तो सावित्री के साथ कोई स्थिति नहीं है, ना ही सावित्री वैसे घर से है, क्योंकि उसके 2-3 बहनों की, जो और भी बहनों की शादी हुई है, उनके भी पति अच्छे नहीं हैं, नहीं अच्छा कमाते हैं, जिसके कारण सनातन उन सब का खर्च उठाता है। तो वो बहनें भी तो छोड़कर नहीं चली आई, तो ये कैसे छोड़ के चली आएगी। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, सावित्री को क्यों करनी पड़ी थी शादी वहाँ पर, और क्या है मैं पूरी बात बताऊंगी, जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि उसने उस आदमी से क्यों शादी की है, कैसे की है, वो पहले गई थी, ये गई थी, वो गई थी। उसके लिए मैं अलग लेके आऊँगी वीडियो, क्योंकि अब ये सब बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्लियर करने की। तो मैडम जी, आपने कहा कि मैं सठिया गई हूँ, मुझे अपनी उम्र का ख्याल नहीं है, और मैं वैसी औरत हूँ जो कि पति की छाया के नीचे रहना चाहती हूँ, मैं अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती हूँ। तो मैडम, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 18 साल से इसी बात की लड़ाई लड़ रही हूँ कि औरतों की अपनी पहचान होनी चाहिए, मैं आपको बता दूँ। लेकिन जब हम रिश्तों में रहते हैं ना, तो रिश्तों का मान रखना उससे भी बड़ा हो जाता। अपनी पहचान से बड़ी बात वो होती है कि जिन रिश्तों में हम रहते हैं उसका मान बना कर रखे, तब समाज हमें सही कहता है, और तब समाज में हम सिर उठा के चल पाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। और भी बातें बहुत कुछ है कहने को, मैं खुल जाऊँ यहाँ पर तो बहुत सारी बातें बता दूँ, और मजबूरी में तुम्हें वो सारी बातें बोलनी भी पड़ेगी, लेकिन खैर उस बात को मैं रहने देती हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि 18 साल से मैं भी उसी लड़ाई को लड़ रही हूँ कि औरतों की अपनी पहचान होनी चाहिए, समझ गए ना। तो
तो ये नहीं कि मैं दकियानुसी सोच की हूँ और मैं कोई क्या कहते हैं ना वो 18वीं सदी की हूँ। नहीं, 18वीं सदी की नहीं हूँ मैं, इसी 22वीं सदी 21वीं सदी की हूँ। ठीक है, मैं हर चीज़ से अपडेट रहती हूँ मैडम। आप क्या सोचते हो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जितना बड़ी बात नहीं होती है। अगर ऐश्वर्या राय को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो मैडम स्मिता पाटिल को यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। ये मत भूलना, ये नहीं भूलिएगा। क्योंकि जो आप लोग जो कर रहे थे ना 3 दिनों से, मैं चुपचाप एक्टिविटी आपकी देख रही थी और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही थी कि ये कैसे ये सारा कुछ हुआ। और एक बात और कह दूं, आप जो कह रहे हो वही सही है। मैंने पहले की भी वीडियो में कहा था। ये बात कहाँ से आ गई, ये बात कहाँ से आई कि जो आप कह रहे हो उसको मनवा के रहोगे, तो सावित्री को मनवा रहे थे और मुझे मनवाओगे। मैं सावित्री नहीं हूँ, बता दूं मैं आपको ना। सावित्री वो गांव की है, कम पढ़ी लिखी है, उसका माइंड उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ हुआ मैडम। पर मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप है और कहीं आपसे ज़्यादा डेवलप है। समझिएगा, खाली इंग्लिश के 2-4 लाइन बोल लेने से ना कोई ये नहीं, वो नहीं समझिए कि मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मैं कम पढ़ी लिखी हूँ और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। आप इंग्लिश बोलते हो तो आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार हो। और आपने कहा बौद्धिक क्षमता आपकी खत्म हो गई है। आपने कहा, अपने पिछले वीडियो को जरा देख लेना, जब मैंने बनाया था वीडियो कि क्या अश्लीलता के खिलाफ अश्लील पोस्टर ही लगाकर उसका विरोध किया जाएगा, उसके 1 या 2 दिन पहले आपने अपनी वीडियो में क्या कहा था मैडम। मैं बताना नहीं चाहती थी पर अब मैं बताती हूँ। आपने कहा था एक फिल्म आई है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसमें शाहरुख खान और दीपिका ने छोटे कपड़े पहने, पता नहीं क्या समझ जा रहा है, क्या होगा नहीं होगा। मैंने उस बात को काट के ये मैंने इस पे डाला, वीडियो डाला कि आज आपकी सोच को क्या हो गया। आप जाके फिर से मेरी वीडियो देख लीजिएगा। और जितने व्यूअर देख रहे हैं, जिस बात के लिए इसने क्या मैं बोलूँ, मैडम ने जिस तरह से मुझे, और उनके कमेंट जाके पढ़िएगा कि मेरे बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं। मैंने सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं मैडम, सारे लिए हैं। मैं बहुत सारे प्रूफ दिखाऊंगी कि आपने क्या किया है, आप करते क्या हो, आप हो क्या, आप कहते क्या हो और हो क्या। वो सारे प्रूफ मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं मैडम। मैं इंतज़ार कर रही थी बस, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि उनके लिए मैं काम करूं, मैं अच्छे खाने बनाऊं, घर में सबको खुश रखूं। मेरी प्रायोरिटी वो है, ना कि यूट्यूब है। यूट्यूब मेरा साइड का है भी काम, समझ लेना एक बात, वो एक पार्ट है सिर्फ। यूट्यूब पे मैं आई हूँ और मेरे 2 चैनल और भी है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, तो मैं उसके लिए भी काम करती हूँ। सिर्फ एक जगह मैं यहाँ पर नहीं हुआ, यूट्यूब पे मैं पैसों के लिए नहीं आई, फिर मैं बता रही हूँ। और जो चमचे लोग घूम रहे हैं ना, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है। जो उछल के जो पॉटी किया है ना उन्होंने, 3 चैनल पर उछल के जो पॉटी किया है, वो पॉटी बताने आ रही हूँ मैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। और ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं और क्या गंदगी फैला रहे हैं, और ये सारे सब्सक्राइबर किनके हैं। ये मैडम के सब्सक्राइबर हैं, मैं बता दूँगा अभी। ये मैडम के सब्सक्राइबर हैं जो पेट भरते हैं मैडम के चैनल पर, पॉटी करते हैं जाके दूसरे मेरे चैनल पे, कभी सावित्री के चैनल पे, और फिर आके बताते हैं मैंने कितना पॉटी किया और कैसा किया, किस कलर का किया, कितना फैलाया, कितना गंदा करके आया। पर धोने की आदत नहीं है उन लोगों को, क्योंकि उनके घर के संडास भर चुके हैं, तो वो जाते हैं दूसरी जगह पॉटी करके चले आते हैं। हंसना मत प्लीज़, प्लीज़ हंसना मत, क्योंकि मैं तो सठिया गई हूँ ना, मेरी तो उम्र हो गई है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे बोलने का हक नहीं है, मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करने का हक है। हक सिर्फ उन लोगों को है जिन पे उम्र का कोई असर नहीं पड़ा। 10 साल के बाद वो ऐसी होंगी, मेरी उम्र में नहीं आएंगी। उन लोगों ने अमरता का वरदान प्राप्त किया है, ठीक है। उन लोगों ने अमरता का वरदान, उन लोगों को भी थोड़ा सा अमृत मिल गया कि वो सदा इंद्र भगवान की तरह सदा ही एकदम यंग रहेंगे। वो लोग कभी बूढ़े नहीं होंगे, उन लोग का एज मतलब एज आगे जाएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए, ये एक बात रही, उन्होंने जो कुछ कहा। दूसरी बात कि ये इन्होंने कहा कि छोटे कपड़े पहनने से सोच छोटी होती है, और इस बात के लिए इनके कमेंट सेक्शन में देखिएगा कितनी तरह की बातें, जबकि मैंने वीडियो में कुछ और कहा है। आप देख लीजिए मेरी वीडियो जाकर, वो वाली। ये सोच कर नहीं कि मेरे व्यू भर जाएंगे, व्यू के लिए नहीं कह रही हूँ, पर सच्चाई जानने के लिए कह रही हूँ, जिसमें मैंने कहा है मेरे पोस्टर मतलब क्या थंबनेल में है ये चीज़ कि अश्लीलता का विरोध करने के लिए क्या अश्लील चित्रों का लगाना ज़रूरी, इस तरह का थंबनेल है, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। आप उस वीडियो को देखिएगा, और मैंने अपने उस पर कम्युनिटी में भी डाला था कि आप देखिए कि क्या इस वीडियो में और मुझे कहा क्या गया है।
अब और मैडम ने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी, उतना मुझे याद भी नहीं है क्या क्या है, क्योंकि वीडियो को मैं जब क्लिपिंग लाऊंगी ना और सारे एविडेंस भी लाऊंगी साथ में, तब मैं बताऊंगी, एक एक चीज़ मैं क्लियर बताऊंगी। आपको देखना होगा देखिएगा, रुकना होगा रुकिएगा, नहीं जानने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, कोई गंदगी जाके वहाँ नहीं। मेरे सब्सक्राइबर, मैं अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बातों को सुनकर उस चैनल पर जाके कुछ गंदा नहीं बोल के बोलिएगा, बस अपने जो विचार होंगे वो बोलिएगा, अपशब्द नहीं बोलिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर अपने लिहाज में रहे, अपनी मर्यादा में रहे, अपने मर्यादा से बाहर नहीं जाकर वो कुछ भी बोले। मैं सभी को कह रही हूँ। तो चलिए, उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि आपकी बातों से तो लगता है कि आपके बच्चे जब गलतियां करेंगे तो आप कहेंगे हाँ ठीक है करो, जाओ लड़की पटाओ। मैडम, ट्रोलिंग क्या होता है ना, ट्रोलिंग करना ये होता है। आज आपने क्या लिखा कि मेरे बच्चे ट्रोलिंग के कारण हाथ ये हो गया। आपने एक बात कही थी आपने कि एक बार मुझे इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि मेरा ध्यान नहीं था, मेरा बच्चा नीचे गिर गया था, बालकनी से नीचे गिर गया था। अभी कुछ ही दिन, एक सप्ताह पहले की ही वीडियो में आपने कहा था कि उस वक्त मेरी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, किसी औरत को नंगा होने से मैंने बचाया था। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि वो मैटर जो भी था, मुझे मैं नहीं जानती हूँ कि वो क्या मैटर था, नहीं मैटर था, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं उस वक्त यूट्यूब पे ये सब करती ही नहीं थी। मेरे अलग चैनल थे, मैं उस पर काम कर रही थी, मुझे पता भी नहीं था क्या गंदगी यहाँ आती है, क्या वाहियात बातें होती रहती हैं। लेकिन आप एक बार सोचिए, आपकी बातों से ही जो महसूस हो रहा है मुझे कि क्या मैटर हो रहा होगा, क्या सावित्री का मैटर वैसा ही था? क्या सावित्री का मैटर वैसा ही था? नंगा करना, क्या कपड़े के उतारने से ही नंगा होता है इंसान? क्या उसके घर में जाकर उसके बारे में एक गंदी बात बोलना, एक चीज की कमी निकालना, वो भी किसी औरत को नंगा करना हुआ? समझिएगा मेरी बात को। बातें अभी और होंगी, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। मैं फिर वीडियो लेके आ रही हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आप लोग रुकिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे सब्सक्राइबर कोई भी जाकर वहाँ गंदी बात नहीं बोल कर आएंगे। आप लोग बोल सकते हैं उतना ही कि हाँ आपने गलत किया, सही किया, जो भी आप लोग को लगता है वो बोलिए, बट कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं कीजिएगा प्लीज।